हेलो एवरीवन, दिस इज स्टारी एम्प्रेस टैरो एंड आज का हमारा टॉपिक होगा लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में हमारे पास ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर है जिसमें मून है और पिंक क्लाउड्स हैं और साथ ही में इसमें एक अफर्मेशन है, आई एम सो लव्ड, थैंक यू। और ये होगा आपका लेटर। दिस इज पाइल 1, यू लुक प्रिटी व्हेन यू स्माइल। सेकेंड पाइल में हमारे पास है ये पिक्चर एंड ये होगा आपका अफर्मेशन, आई एम सो लकी एंड दिस इज योर लेटर, कम्युनिकेशन इज द की। थर्ड पाइल में हमारे पास है ये पिक्चर जिसमें इसमें 2 कैट्स हैं और फुल मून की एनर्जी है और ये होगा आपका अफर्मेशन, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड दिस इज योर लेटर, embrace the richness of abundance। इन तीनों में से जिस भी पाइल के प्रति आप अट्रैक्टेड महसूस करें, अपने फ्यूचर स्पाउस को याद करते हुए आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों पर हम मेन फोकस करेंगे आज की हमारी इस रीडिंग में। पहला कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा है, उन्हें क्या पसंद है और वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल। एंड सेकेंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस समय राइट नाउ वो कहाँ पर हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो किस फेस में हैं अपनी लाइफ में, उनकी एनर्जी क्या है करंटली। एंड थर्ड हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को आप कैसे अपनी लाइफ में जल्दी ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या पता अगर वो आपकी लाइफ में इस समय एग्जिस्ट करते हैं तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी रेस्ट इज़ स्पिरिट्स विल, स्पिरिट जो भी हमको बताने की कोशिश करेगी वो स्पिरिट के ऊपर है। सो ओके, ये 3 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यही वो 3 पॉइंट्स होंगे जो हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जो भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ सिर्फ उसे ही लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि ये आपसे नहीं मैच कर रही है, अलाइनमेंट में नहीं आ रही है एनर्जी, तो आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। वो किसी और के लिए होगा क्योंकि कम्युनिटी में बहुत लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए होंगी, कुछ चीज़ें किसी और के लिए होंगी। और पाइल सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को क्लोज़ कर लीजिए, अपनी आईज़ क्लोज़ करके कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए। फिर तीनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ करिए और अपना क्वेश्चन करिए और फ्यूचर स्पाउस को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप वो करिए। अपने इष्ट को याद करिए या फिर जिस भी एनर्जी स्पिरिट में आप मानते हैं आप उसे याद करिए। ओके, Hello, pile number 1. If you chose this beautiful image of new moon and pink clouds, then this is your reading. जो चीज़ पहले मैं चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि ये जो भी कनेक्शन होगा, ये जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको जब मिलेगा जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में, अपनी सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी में बहुत हाई तरीके से होंगे। जब एक कहावत भी है जहाँ पे हम कहते हैं हमने अपनी लाइफ में इतनी हीलिंग कर ली कि अब हमें वापस पिंक कलर पसंद आ रहा है। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, जो क्वींस हैं हमारी, उनके लिए यही कहा जाता है जब वो अपनी हीलिंग के अंतिम चरम पर होती हैं तो उनको पिंक वापस, उनको वो अपनी पुरानी हैबिट्स, अपनी चाइल्डहुड चीज़ें, अपने बचपन की चीज़ें और पिंक कलर, गर्ली चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं। तो मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है, अगर लाइफ में कभी आपको पिंक वापस बहुत अच्छा लगने लगे या फिर पिंक कलर आपको बहुत हीलिंग देने लगे, अच्छा लगने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और ये कनेक्शन जो सोलमेट कनेक्शन है, फ्यूचर स्पाउस कनेक्शन है, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है न्यू बिगिनिंग्स को लेते हुए। आपका अफर्मेशन था, आई एम सो लव्ड, थैंक यू। उसी तरीके से जहाँ पे मैंने सेल्फ लव की बात करी, यही आपका पूरा अफर्मेशन भी उसी बारे में बात कर रहा है। किसी और से प्यार महसूस करने से पहले खुद ही प्यार महसूस करना। आई एम सो लव्ड, इसका क्या मतलब है? मैं ऑलरेडी लव्ड हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल अबाउट इट। रीज़न नहीं है खुश होने का, लेकिन हमने खुद रीज़न ढूंढ लिया और यहीं से हमारी सेल्फ लव की जर्नी शुरू हुई, यहीं से हमने शिफ्ट लाया। अब हम आपका लेटर पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं, यू लुक प्रिटी व्हेन यू स्माइल। तो इससे क्या पता चलता है, उनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती होगी। आई मीन सीरियसली, बहुत चाइल्डिश थोड़ी सी भी एनर्जी है यहाँ पे। जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर ना
यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे का इनर चाइल्ड बहुत हील करोगे एक साथ मिलकर, या फिर आप एक दूसरे से जब मिलोगे जब आपका इनर चाइल्ड हील हो चुका होगा। कैसे हो सोलमेट? आई होप हमेशा की तरह फ्लो में होंगे, अलाइंड एंड पीसफुल। आई वॉन्टेड टू टेल यू, तुम्हारा मेरी लाइफ में आने से मेरा जीवन रोशनी से भर गया है। पहले मैं खुद नहीं जानता था या जानती थी कि मेरी राह और पर्पस क्या है, पर तुम्हारे सिर्फ होने मात्र से मुझे दिशा मिल गई। जब तुम पूरे मन से ध्यान या कीर्तन करते हो मुझे सुकून मिलता है। तुम मेरी अवेकनिंग हो। पहले कभी इतना स्पिरिचुअल नहीं था मैं, पर अब मुझे एनर्जी महसूस होती है। अब मुझे वाइब्रेशन शब्द समझ आते हैं डीपर लेवल पर। मैं तुम्हारे साथ झरना देखना चाहता हूँ, पानी के तट पर बैठ के बस तुम्हारा हाथ होल्ड करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे लॉर्ड कृष्णा अच्छे लगने लगे हैं। हमारे घर में हम साथ में उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। कुछ समय इस कनेक्शन में एक साइलेंस सी है। कभी सोचता हूँ तुम इस वक्त कैसी होंगी, क्या कर रही होंगी, पर दिल में एक फेथ है, हम दोनों रेडी हो रहे हैं। जैसा तुम महसूस करती हो वैसा ही मैं। इसीलिए मैं खुद पर काम कर रहा हूँ, हील हो रहा हूँ, ताकि जब हम मिले हमारा डिवाइनली गाइडेड यूनियन हो, प्योरिटी और स्टेबिलिटी के साथ। आई लव यू। You're not separated from me. You are part of me. Yours, future spouse. What a beautiful energy, pile 1. जो पहली चीज़ मैं चैनल कर पा रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल है। यहाँ तो लिटरली जैसे किसी ने प्रे किया है जैसे इस कनेक्शन के लिए। यहाँ लॉर्ड कृष्णा की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। लॉर्ड कृष्णा के द्वारा ब्लेस्ड होगा ये कनेक्शन, जो भी ये पर्सन होगा बहुत ब्लेस्ड यूनियन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नेचर कैसा होगा। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा मदर यूनिवर्स। अ लोनर। पहली चीज़ उन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा। एंड अकेले रहने से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो अकेले करे गए होंगे या फिर उन्हें मजबूरन अकेले रहना पड़ रहा है। लोनर की एनर्जी होती है ऐसा व्यक्ति जिसे अकेले में ही बड़े आइडियाज़ आते हों, अकेले में ही वो कुछ बड़ा कर पाता हो, अकेले में खुद से जुड़ना उसे पसंद हो, जैसे अकेलापन उसे खाता नहीं है। एक लोनर वही व्यक्ति होता है। यहाँ फुल मून की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में पहले कुछ ऐसे साइकिल्स रहे होंगे जिन्होंने इनको बहुत वाइज बनाया होगा फॉर सम रीज़न। हेल्थ, ओके, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनकी किसी टाइमलाइन में इनकी हेल्थ बहुत ख़राब रही हो सकता है इनको काफ़ी डिसीज़ रही हो, या फिर ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत होंगे। या तो ये किसी रीज़न की वजह से हेल्थ कॉन्शियस हुए होंगे या फिर ये नेचुरली हैं ऐसे। ये अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते होंगे ये जहाँ भी हैं इस समय। इनके हेयर कर्ली हो सकते हैं, हाईलाइटेड भी हो सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिस इज पाइल 1। पाइल 1 की फ्यूचर स्पाउस इस समय लाइफ में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है यूनिवर्स। थैंक यू। एंड ओ गॉड, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमें स्पिरिट, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। 3 कार्ड्स इज इनफ। ओके, तो ये कनेक्शन स्पेसिफिकली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है आप रिलेशनशिप में हैं स्पेसिफिकली। और अगर आपको डाउट है कि इस पर्सन के साथ मैं लाइफ में कहाँ खुद को देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने अपोजिट जेंडर को सोचते हुए ही आप रीडिंग को एक्सेप्ट करिएगा। अगर तो आपको डाउट्स हैं तो मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए, क्योंकि ये इस
ये पर्सन काफ़ी, इसका बहुत झुकाव है आपकी तरफ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी या फिर कुछ ऐसे क्रिएट करना चाहता है। बट अदर देन दैट यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा और मैंने पहले ही इंट्रो में बोल दिया था, इसलिए मैं कहती हूँ इंट्रो को देखना चाहिए, इंट्रो नहीं स्किप करते हैं। अगर ये आपसे एनर्जी मैच करे तो ही लीजिएगा, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे अवेयर भी रहने की ज़रूरत। अवेयर से मेरा ये मतलब है कि आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी गट फीलिंग कुछ और कह रही है बट आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। मैं आपसे डायरेक्ट नहीं कहूँगी बट मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप कनेक्शन में हैं किसी के साथ, लव रिलेशनशिप में, तो अभी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में नहीं जानते हो। ओके, तो या ये जिसके लिए भी मैसेज था प्लीज़ एक्सेप्ट इट, अगर नहीं था तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ आप अपनी फ्री विल का यूज़ करिए। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन से अगर आप नहीं मिले हो, आने वाले 1 साल में मिल सकते हो पाथवे से। एंड अगर आप मिल चुके हो तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको अप्रूवल मिले या फिर बहुत अबंडेंस आए आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज, स्पेशली इस पर्सन के साथ। एंड आने वाले 1 साल में आपकी शादी भी हो सकती है इनसे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन दिख रहा है यहाँ पे, बहुत डिवाइनली यूनियन, मतलब लिटरली पास्ट लाइफ लवर्स। अब हम देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज टेल मी मदर यूनिवर्स, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए पाइल 1 क्या एफर्ट डाल सकती हैं। बॉटम है हमारे पास मदर ऑफ सोर्ड्स। पहली चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है, खुद पे फोकस करना। सेल्फ लव की एनर्जी हमको पहले ही मिल गई थी। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। शायद कम्युनिकेशन में आप थोड़े कच्चे हैं इस समय। आप अपनी नीड्स नहीं बता पाते हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ठीक से। और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि लाइफ में ऐसे बदलाव लाइए जो आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव करे। यहाँ बैलेंस की बहुत एनर्जी है। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कुछ चीज़ों में ना अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। कुछ तो उथल पुथल चल रहा है, चाहे आपकी एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी आपकी और फेमिनिन एनर्जी शायद बैलेंस्ड नहीं है इस समय। कभी बहुत हाई तो कभी बहुत लो चली जाती होगी। मुझे यहाँ स्पेसिफिकली थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा दिख रहा है। अगर आप इन तीनों का मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सब कुछ मिलता है, तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ में हैंग्ड मैन, ज्ञान आपके पास बहुत है, नॉलेज है आपके पास, पर मुझे लगता है आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। साथ में कुछ अननेसेसरी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको उनसे कटने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये कनेक्शन पूरे तरीके से इसलिए भी नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है क्योंकि आपने लाइफ में लोग बहुत भरे हुए हैं। ये पर्सन है लोनर। ये पर्सन रहता है अपने में, अपने ग्रोथ में ही ज़्यादा फोकस करता है। आपको अपनी एनर्जी पहले उससे मैच करनी पड़ेगी मेरी जान, क्योंकि ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन लाइफ में इस समय आपसे फ्रीक्वेंसी में थोड़ा आगे है, थोड़ा आप रह रहे हो अभी। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को सुधार लो। जो लोग अननेसेसरी हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, उन्हें निकालिए। अपनी शाई एनर्जी को ठीक करिए। ये 3 चक्रास पर स्पेशली काम करिए, रूट, सोलर प्लेक्सस एंड योर थ्रोट चक्रा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करिए। क्या पता ये पर्सन आपसे कल भी अगर मिल जाए, अगर आपसे कांटेक्ट करे, बात करे, तो मुझे तो लगता है आप बात ही नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी आपके अंदर। आपको शायद अप्रूवल चाहिए इस समय दूसरे लोगों से कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ स्पिरिट आपको यही गाइडेंस दे रही है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ खुद पर काम करते हुए। और मुझे लगता है ये मैसेज आपको बहुत जगह मिल गया होगा कि आपको खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना है, शाय एनर्जी ठीक करनी है। आपको भी शायद खुद भी पता होगा ये, बट आप कर नहीं रहे हो। सो ओके, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करी हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट आपसे मैच करा।
साथ ही मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप मुझे क्या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, मुझे वो भी जानकर बहुत खुशी होगी। आप साथ में चैनल को सपोर्ट करें। दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो ऑफ कोर्स इवन वन अप्रिसिएशन विल लिफ्ट मी सो मच कि मैं और काम कर सकूँ इस चैनल पर। तो ओके, दिस वाज माय मैसेज। मैंने आपको एनर्जी दी एंड आई ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट यू टू गिव मी एनर्जी टू, ताकि कर्मा बैलेंस हो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, इफ़ यू चोज दिस इमेज देन दिस इज योर रीडिंग। आपका अफर्मेशन था आई एम सो लकी। यहाँ भी फर्स्ट पाइल की तरह न्यू मून की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, बट साथ में जो ये वायर्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हुई, मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, चाहे फिजिकल realm में हो या फिर साइकिकली ड्रीम्स के थ्रू आप कनेक्टेड हो, बट यहाँ पे कुछ तो कनेक्शन है जो बिल्ड हो गया है पहले ही, चाहे आप नहीं मिले हों एक दूसरे से फिजिकल रियलिटी में। आई एम सो लकी, यहाँ मुझे लगता है कुछ लोग आप में से अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, अपने मनी पर बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसी ही एनर्जी दे रहा है जैसे आप अपना लक खुद बन रहे हो। आप लक का वेट नहीं कर रहे हो, आप लकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप सच में ऐसा कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये सेल्फ लव में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हम लोग लक का वेट नहीं करते, लक हमारे कदम चूमता है। हम ऐसी एनर्जी में टैप इन करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं? तो पहला जो मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की। हो सकता है फर्स्ट फाइल में से कुछ लोग आकर सेकंड फाइल भी वॉच कर रहे हों, क्योंकि उनके फाइल में भी कम्युनिकेशन को हील करने का बहुत मैसेज आ रहा था स्ट्रांगली। यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, या फिर आपकी इस कनेक्शन का, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन होगा, आपका कम्युनिकेशन की होगा। मतलब कुछ भी हो जाए, आप कम्युनिकेट करके कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है काउंसलिंग की, विच इज़ अ नाइस एनर्जी। हेलो क्यूटीफाई, आई वांटेड टू टेल यू आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे टुवर्ड्स यू। तुम ही हो जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, और मैं अब और वेट नहीं करना चाहता। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि हम जल्दी एक होने वाले हैं। तुम मेरे लिए होम हो, वो इंसान जिसके साथ मैं हर छोटी बड़ी बात शेयर करना चाहता हूँ, साथ ग्रो करना चाहता हूँ। हमारे गार्डन में हमारा फेवरेट वेजीज, प्लांट्स और बहुत सारे तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लगाना चाहता हूँ। वो घर बनाना चाहता हूँ जिसका हमने सपना देखा है। अभी रेडियो पे जो सॉन्ग चल रहा है ना, वो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। लगता है जैसे हमने साथ में बहुत कुछ झेला है और उससे सीखा है, साथ ग्रो किया है, और अब मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहता हूँ। टेल मी, क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो? आई लव यू, इतना कि लगता है जैसे अब तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। तुम्हारा फेवरेट पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस। सो फॉर सम रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी एनर्जी थी, बट फॉर सम रीज़न मुझे थोड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ लगी है। दिस पर्सन कैन बी हाईली ऑब्सेसिव विथ यू, हाईली अट्रैक्टेड विद यू, एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है आप इससे मिल चुके हो। जैसे ओल्ड स्कूल लव टाइप की थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे, जिसे आप बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ में मिले थे इनसे और अभी तक साथ हो। तो हम जानने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन का नेचर कैसा होगा। This is pile 2, nature of the future spouse. Thank you and एक्सट्रोवर्ट, टोटल अपोजिट एनर्जी। फर्स्ट पाइल में लोनर की एनर्जी थी, यहाँ मुझे लगता है इनका एनर्जी बहुत एक्सट्रोवर्टेड टाइप का होगा। ये जहाँ जाते होंगे घुल मिल जाते होंगे, कैजुअल वियर करना इनको बहुत पसंद होगा, ऐसे कपड़े जिसमें ये कंफर्टेबल फील करते हो। विंटर इनका फेवरेट सीज़न हो सकता है, इनको शूज़ कलेक्शंस का बहुत शौक होगा, कैजुअल वियर करना इनको बहुत पसंद है। इनके भी कर्ली हेयर हो सकते हैं या फिर हाईलाइटेड हेयर हो सकते हैं। फर्स्ट पाइल में भी यही एनर्जी थी।
या फिर आप विंटर में इनसे मिल सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ ऑल्सो अ साइन, आप इनसे विंटर में मिल सकते हैं या मिले होंगे। विंटर में आप काफ़ी डेट करते होंगे। साथ में मुझे एक ऐसा भी मैसेज आ रहा है जैसे ये इनको ना आपके लिए वियर करना बहुत पसंद है। आपको क्या अच्छा लगेगा ये सोच के। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस इस समय लाइफ में कहाँ हैं, किस पड़ाव में हैं, उनकी क्या एनर्जी है। थैंक यू मदर यूनिवर्स। दिस इज पाल 2 के फ्यूचर स्पाउस इस समय कहाँ हैं, पाल 2 के फ्यूचर स्पाउस इस समय कहाँ हैं। ओके, पाल 1 में भी था मेन फीमेल, हाईली ऑब्सेसिव एनर्जी। मुझे यहाँ बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी आ रही है, जैसे लिटरली ये आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन करना ही नहीं चाहते हैं। चाहे आप इनसे मिले हों कि नहीं मिले हों, बट मुझे लगता है आप मिल चुके हो, ये इमेजिन ही नहीं करना चाहते। अगर नहीं भी मिले हो ना तो कोई इश्यू नहीं है, अपने हिसाब से मैसेजेस को देखिए। इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो प्लीज़ एक बार उसे चेक करिएगा। फ्लावर्स, आपको शायद फ्लावर्स बहुत पसंद है। ब्लू, ओके, मुझे वो सॉन्ग भी याद आया, खत, उसमें यही जिक्र होता है। हालांकि ये देखो ऐसे ही स्पिरिट काम करती है। पहले वाले पायल में भी ये सेम कार्ड आया था, बट वहाँ मुझे ये चैनलिंग नहीं हुई, बट इस पायल में हो रही है। ये पर्सन लिटरली, मतलब अगर आपने सपने शेयर करें एक दूसरे के साथ, आपको ये करना है कि आपको ये करना है, साथ में आपको ऐसा घर बनाना है, तो इसने वो सुना है, इसको याद है, और ये वाकई वो सब करना चाहता है। एक एक डिटेल्स से याद है आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, लिटरली ये आपको लेके ना बस जाना चाहते हैं जहाँ पे भी आप हैं। मतलब यहाँ चेंज तो है। आप इनके साथ अगर कहीं और जाएंगे तो ये पॉसिबल है। और ये इस समय जहाँ पर भी है ना, ये अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय इनकी एनर्जी है ट्रांजिशन मोड पे, और ये अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। अगर आपने इनको टोका है कि चेंजेस लाने हैं तो ये ला रहे हैं। जो भी है लाइफ में इस समय इनके ट्रांजिशंस चल रहे हैं काफ़ी एक्सट्रीम। यस, अपनी ऑक्यूपेशन, अपने काम पर इनका बहुत फोकस है। ये जो भी कर रहे हैं लगे पड़े हैं बस उस काम में। एंड साथ में ना एक आप मोटिवेशन है उनकी। इनको अगर आप नहीं भी इनसे मिले हो तो इनको ऐसा लगता होगा कि जो भी इनका पर्सन होगा ये उसको ना एक फुलफिल्ड लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए इनको आज काम करना है। और अगर आप मिल चुके हैं तो ऑफकोर्स आप ही मोटिवेशन है इनकी काम करने का, हर चीज़ करने का। कभी कभी इनको डाउट्स भी हो जाते हैं, डिस्पेयर से मुझे ऐसा लगता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनको बहुत फील होता होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद हाई हो थोड़ी। इनको थोड़ा फील होता होगा कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन मैच कर पाए ना कर पाए, बट ये ट्राई करने वाले हैं। मतलब ये हार मानने वाले में से नहीं है, अपना 100% देंगे। नाउ वी विल सी कि इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट होने में, इस मैरिज को मैनिफेस्ट होने में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज पार्ट 3 मदर यूनिवर्स, दिस इज पार्ट 2 मदर यूनिवर्स। दिस इज योर साइन। आप 3 भी देख सकते हैं। देन 3 में भी शायद फ्यूचर पास आपको कुछ ऐसा हो सकता है। पाल 3 में जो गाइडेंस मिले वो आपको सुननी चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप पाल 3 में भी गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। पाल 2 रेजिस्टेंस, छोटा सोचना। मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है जैसे आप कभी कभी दूसरों की बातों में आके ना रेजिस्ट करते हो कुछ चीज़ों को। यहाँ सच में शायद कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, और ये पर्सन इस बात को सेंस कर पाता है और इसे वहाँ इनसिक्योरिटी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस पर्सन के साथ हैं तो इसको ना थोड़ी सी ढील पे छोड़िए। इसका भी समय आएगा, ये अपने हिसाब से चीज़ें कर लेंगे। इनको पता है ये बहुत मैच्योर एनर्जी में है, ये आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, बट आप इनको पोक नहीं करिएगा। ये थोड़ा टूट जाएंगे, शायद इनको थोड़ा इनसिक्योर फील हो फिर। ओके, आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी जर्नी पे काम करिए, ये अपने ऊपर काम करेंगे। एंड फ्यूचर में टाइम के साथ यहाँ क्योंकि रोशनी है, इनका जो भी मेहनतें करेंगे उसके रिजल्ट्स ज़रूर आपको आते हुए दिखेंगे।
बॉटम में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। मुझे लगता है इनकी लाइफ में बड़े बड़े अभी जो आउटकम्स आने हैं इनकी मेहनत के, वो अभी नहीं आए हैं और आएंगे लाइफ में। तो या आप अगर इन्हें पोक कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। फादर ऑफ कप्स, तो शायद यहाँ पे जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं वो हैं फैमिली की वजह से। आपकी फैमिली जो हो सकती है थोड़ी हाई स्टेटस की हो सकती है जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपके लिए गाइडेंस यही है, आप इन्हें सपोर्ट करिए। ये जहाँ पे भी अपनी लाइफ में इस समय हैं, आप इन्हें जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करिए। इनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा और ये लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप इनसे अभी नहीं मिले हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी इनकम, क्योंकि यहाँ पे आई एम लकी, इस कार्ड से मुझे ऐसा लगा था कि जो अफर्मेशन था आपके लिए, मुझे ऐसा लगा कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस समय नहीं, अगर आप इस टाइमलाइन में इस समय आप इस पर्सन से अभी नहीं मिले हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो इस समय आपको अपने मनी और आप कैसे लक को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कैसे ले जा सकते हो। आपको इस समय मनी मैनेजमेंट, मनी मैग्नेट कैसे बन रहा है, कैसे करना है, आपको इस समय वो उस चीज़ पर अपना फोकस ले जाने की ज़रूरत है। फॉर सम रीज़न ये जो सेकंड पाइल है काफ़ी मटेरियलिस्टिक एनर्जी है इसमें, जैसे आप दोनों ही लाइफ में डिज़र्व करते हो लग्जरी मैनिफेस्ट करना, और दोनों करोगे भी। और शायद यही वो ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे आप इस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने वाले हो। तो दिस वाज आल्सो योर साइन, पाइल 2। काफ़ी लग्जरी है यहाँ पे, मैं काफ़ी लग्जरी नोटिस कर पा रही हूँ। हालांकि इतने कार्ड्स नहीं हैं पेंटिकल्स के, बट मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ में बहुत हाई हैं। आपको लाइफ में बहुत तरीके की लग्जरी मैनिफेस्ट करनी है, महसूस करनी है, विच इज़, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। ये अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। या ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 2। जो आपसे रेजोनेट किया हो आपने उसे ही अपने फ्री विल के द्वारा एक्सेप्ट किया हो, जो आपसे मैच नहीं करा हो आपने उसे लीव कर दिया हो बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसको बहुत लोग देखते हैं। इन साथ में आप अगर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, इस चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प होगी, क्योंकि ये न्यू चैनल है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने आपको एनर्जी दी है तो आप भी एक हेल्थी एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि मुझे भी और काम करने में अच्छा लगे। सो ओके, हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, इफ़ यू चोज दिस इमेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत साइकिक एनर्जी आई इससे। आप में से बहुत लोग साइकिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर आपके इष्ट के प्रति आपका बहुत पूजा पाठ और ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड साथ में ऊपर लिखा है फील्स लाइक द वॉकिंग। हालांकि ये अधूरा मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चलते हुए भी अपने इष्ट को याद करता है और सोचता है कि वो मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ। बहुत विश्वास है जैसे आपका आपके इष्ट के ऊपर, बहुत प्रोटेक्टेड हैं आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स ऑल टाइम आपके साथ रहते हैं। और ये एक अकेला पाइल है जिसके पास फुल मून की एनर्जी आई है, बाकी 2 पाइल्स में फुल न्यू मून की एनर्जी थी, यहाँ फुल मून की एनर्जी आई है। बहुत साइकिल कंप्लीट करे हैं आपने अपने आप में, बहुत वाइज सोल हो सकती है आपकी। आपके लिए आपका जो लेटर है उसमें मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको सबसे पहले देना चाहते हैं वो है एम्ब्रेस द रिचनेस ऑफ अबंडेंस। बहुत अंदर से भीतर से रिच एनर्जी है ये। एक तो होता है ऊपर ऊपर से एक दूसरे को प्यार जताना, बट जैसे ये पर्सन आपको बताना चाहता है आप इतने अबंडेंट हो, आपसे मिलके इसे ऐसा आपकी एनर्जी महसूस करते हुए इसे इतना अबंडेंट महसूस होता है कि इसे प्रोत्साहन मिलता है कि इसे भी आपसे क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसे प्रोत्साहन मिलता है लाइफ में बेटर परफॉर्म करने का। ये आपसे बहुत चीज़ें सीख पाता है या सीख पाती है अपने हिसाब से। आप जेंडर देखिएगा,
ओके, ब्यूटिफुल। आई होप तुम जहाँ भी हो खुश हो एंड हेल्थी हो। आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग। जब कभी भी मुझे डर लगता है मैं तुम्हें सोचता या सोचती हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट के बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी वॉइस को इमेजिन करती हूँ। इवन तो हम अभी शायद मिले ना हों, पर स्टिल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे शांति महसूस होती है। यू फील लाइक माई काम इन द मिडल ऑफ एवरी स्टॉर्म। जो मैं महसूस करता या करती हूँ उसका कोई अंत ही नहीं है। इट्स सो डीप कि वर्ड्स भी कम पड़ जाएं। मैं जब प्यार करता हूँ तो मैडली करता हूँ, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी एनर्जी, तुम जो हो उससे प्यार करता हूँ, तुम्हारी रियल सेल्फ से, उस सोल से जिससे मैं इतना कनेक्टेड फील कर पाता हूँ या पाती हूँ। मुझे गर्व फील होता है तुम्हें अपना कहने में। मैं तुम्हें चेरिश करना चाहता हूँ, अपने पूरे दिल से, प्यार और लग्जरी से स्पॉइल करना चाहता हूँ, अपनी अफेक्शन से, अपनी प्रेजेंस से, और एक दिन अपनी सक्सेस से भी। कभी लगता है कि हम एक दूसरे का मिरर हैं, ट्विंस रिफ्लेक्टिंग द सेम लाइट। तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, पर तुमने मुझ में कुछ हील किया है जो तुमने ब्रेक कभी किया ही नहीं था। आई लव यू, और मैं पेशेंटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ। योर बिलव्ड फ्यूचर स्पाउस। ओके, पाइल 3 बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी। पाइल 1 और 2 को करने से जो थोड़ा सा एग्जॉशन भी था मेरे अंदर, वो बहुत हील हो गया। आपका लेटर रीड करते हुए बहुत पीसफुल एनर्जी है। आपका पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा हील्ड पर्सनालिटी का होगा। जैसे आप दोनों ही काफ़ी हील्ड हो, दोनों ही एम्पैथ हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, सो हम देखने की कोशिश करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, पर्सनालिटी कैसा होगा। दिस इज पाइल 3 मदर यूनिवर्स। उनका पर्सनालिटी कैसा है मदर यूनिवर्स। बॉटम में है हमारे पास गॉसिप। ऐसे लोगों के आसपास ही हो सकते हैं जो गॉसिप्स बहुत करते हैं, या फिर इन्हें खुद भी गॉसिप करना पसंद होगा। जैसे पूरा दिन क्या काम किया उसके बाद उसके बारे में बात करना, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था। थोड़ी टॉकेटिव पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं। और सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है इस पाइल में मैस्कुलिन एनर्जी वाले ज़्यादा देख रहे हैं। मैं यहाँ आपकी बात कर रही हूँ, जो देख रहे हैं वो थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है, या फिर वो स्पेसिफिकली मेन है। क्योंकि मुझे यहाँ लड़कियों जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे उसकी एनर्जी फेमिनिन ज़्यादा लग रही है। ज़रूरी नहीं है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, एनर्जी इज़ एनर्जी। इनकी एनर्जी भी इंट्रोवर्ट होगी, इन्हें ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना इनको नहीं पसंद होगा। लेकिन इनके जो खास लोग होंगे उनसे इनको बात करना बहुत पसंद होगा। इनकी एनर्जी मुझे लगता है ऐसा होगा जैसे ये नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, अगर इन्होंने एक बार बोलना आपसे स्टार्ट कर दिया, एक बार ये आपसे कंफर्टेबल हो गए, फिर आप इन्हें चुप नहीं करा सकते भाई। इसकी एनर्जी ऐसी है कुछ। लड़की हैं तो बिल्कुल गर्ली लड़की हैं, लड़के हैं तो थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी कभी कभी इनकी हो जाती है जब ये प्यार में होते हैं। इंटेंस एनर्जी तो है, बहुत डेप्थ होगा इस कनेक्शन में, उनके भीतर बहुत डेप्थ होगा। यहाँ मुझे राइटर, फिलोसोफर्स जैसी एनर्जी है। शायद इन्होंने इंग्लिश फिलॉसफी वगैरह से ग्रेजुएट किया हो। आपकी एनर्जी भी हो सकती है वाइस वर्सा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस समय ये पर्सन कहाँ है। अगर आप इससे नहीं मिले हैं, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, बैड हेल्थ। कुछ परेशानी है इनकी लाइफ में जिससे ये जूझ रहे हैं। फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है। मेंटली मुझे ज़्यादा लग रही है, कोई चीज़ है जो इन्हें परेशान कर रही है। अगर आप इनकी लाइफ में अभी हैं तो आप परेशान कर रहे हैं इनको। हाँ, क्या बात है। हम जो इस समय रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी हाई मेंटेनेंस वाले लोग देख रहे हैं। आप परेशान कर देते हैं कभी कभी उनको।
थॉट्स, या वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके लिए एक आइडल पार्टनर होंगे। हो सकता है ये अभी जिस भी पॉइंट में है अपनी लाइफ में, ये दो चीज़ों में फंसे हुए हो सकते हैं। थोड़ी स्टक एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है इस समय करेंटली इनके लिए, कि ये एक तरफ सोचते हैं इन्हें अपना पैशन फॉलो करना है, एक तरफ सोचते हैं कि कमाना भी है तो उसके लिए मेरे को 9 to 5 करनी पड़ेगी। बहुत डेप्थ वाले इंसान है। मैंने आपको बोला ना, इनके अंदर एक बहुत गहरा समंदर है इनके अंदर, और ये बहुत फिलॉसफी जैसी एनर्जी है। इनका मन नहीं लगता है बाहर वाले कामों में। इनको म्यूज़िक या फिर लिखना पसंद होगा, शायरियों के बारे में बात करना, रूमी एंड ऑल। बहुत ज़्यादा डेप्थ है इनके अंदर, और इसलिए शायद बाहर की चीज़ें इनको भाती कम है। बहुत बहुत वाइज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे इनके पास बात करने के लिए। एक बार कोई बस बैठ जाए इनके साथ। चाइल्ड, हाँ, इनकी एक इच्छा भी होगी शायद। इनकी ऐसी पर्सनल इच्छा होगी कि इनको घर बसाना है, और ये इमेजिन करते होंगे कि इनकी एक बेटी है, मतलब या वेरी ब्यूटीफुल। तो यूनिवर्स, हम जानने की कोशिश, तो ओके, टेल मी यूनिवर्स, पायल 3 कि फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए पायल 3 क्या एफर्ट लगा सकते हैं, क्या गाइडेंस है पायल 3 के लिए इस कनेक्शन को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए। ओह, वहाँ पायल 2 में भी फर्स्ट कार्ड यही आया था गाइडेंस में। और एंड या पायल 2 में भी जब मैं शफल कर रही थी तो पायल 3 बोल दिया था मैंने, और मैंने पायल 2 से भी यही बोला था कि पायल 3 की गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन, पायल 3 एंड पायल 2। सुनना था आपको यहाँ पे भी। आप ये पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं अगर आप पायल 2 वाले हैं, तो ये आपके लिए पूरी रीडिंग काफ़ी मैचिंग रही होगी। यहाँ भी ये मैसेज है, रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस कनेक्शन में। अगर आप इस पर्सन से अभी नहीं भी मिले हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो रखी हैं कि यूनिवर्स परेशान है कि बेटा 2 चीज़ें बोलो, 3 चीज़ें बोलो, पर तुम नेक्स्ट टाइम दोबारा जब सोचते हो कि मेरे को मेरे पर्सन में ये चाहिए तो फिर नहीं ऐड कर देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? शायद आपने बहुत सारी ना लिस्ट बना दी है कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए आपके पर्सन में, और उस वजह से यूनिवर्स वो चीज़ ढंग से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे आपकी लाइफ में। ये पर्सन जो है वो बेहतरीन पर्सन है, पर आप वो देख नहीं पाओगे अगर आप इस माइंडसेट में रहोगे तो। ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं आपको मैसेज दूं, अगर आपसे मैच करे तो ही आप इसे एक्सेप्ट करिएगा, अपने फ्री विल का यूज़ करिएगा। आप अगर अपने अंदर इस चीज़ को लेकर सुधार नहीं करेंगे तो बहुत चांस है कि आप, ये पर्सन आ भी जाए ना लाइफ में, भले ये हो बेस्ट, आप नहीं पहचान पाओगे। आपको जो चाहिए लाइफ में, जिसकी आपको सच में ज़रूरत है, वो ये पर्सन आपको दे सकता है। लेकिन पहले आप खुद तो जानो आपको चाहिए क्या। आप वो मांग रहे हो जो आप इंस्टाग्राम में देख लेते हो, जो आप बाकियों में देख लेते हो, बट उनकी पर्सनल लाइफ आप नहीं जानते, तो आप हर चीज़ को कंपेयर करने लग जाते हो, विच इज़ नॉट हेल्थी। ओके, लाइफ रियलिटी क्या है, हमें उसमें भी रहना है। या आपके कुछ पास्ट कनेक्शंस रहे होंगे जिसकी वजह से आपका ये एटीट्यूड बन गया है। शायद पास्ट आपका ठीक नहीं रहा होगा, और अब आप शायद किसी भी पर्सन में बहुत डिटेल्स देखने की कोशिश करते हो, कहीं कि मेरा दोबारा से कोई फ़ायदा ना उठा ले। कुछ ऐसा एटीट्यूड हो सकता है आपका, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग, बट इसमें इसकी क्या गलती है? इस पर्सन की गलती नहीं है ना। तो इसलिए आप पहले खुद को हील करिए, तब जाके इस ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, सही बात पर हैं, बस थोड़ा माइंडसेट आपको ठीक करना है कि आपको चाहिए क्या, ज़रूरत क्या है आपको। पहले खुद समझो, तब ये पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में।
एंड यकीन मानिए जो भी आपको चाहिए ये पर्सन आपको हर एक चीज़ दे सकता है, लेकिन उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए क्या वाकई। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाल 3, ब्यूटिफुल रीडिंग। एंड क्योंकि मैंने आपको एनर्जी दी है, मैंने आपको मैसेजेस ट्रांसफ़र करे हैं, तो मैं भी आपसे होप करती हूँ कि आप कर्मा बैलेंस करें और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझ तक दें, जो चीज़ें आपसे मैच करी आप इस एनर्जी को क्लेम करें। एंड हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।